हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द एक्सपेरिमेंट चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसा साइंस प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। इतनी खुशी मुझे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नया हो तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये जो हमने TLM प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। अगर आपको भी स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, ठीक है। पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट को वो एक बार यूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है इसको मैंने काफी सस्ते में बनाया है, यानी कि 25 से 30 रुपए में बन जाने वाला है। मैं नहीं मानता। तो इसको फटाफट से एक बार यूज करके दिखा देता हूँ। तो मैंने लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस लिखे हैं और राइट साइड में उसके आंसर लिखे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एक पजल की तरह बनाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर हमें पता करना है कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा है तो हम सारे नटों पे टच करते हो जाएंगे वायर्स पर, ठीक है। तो जौन सा आंसर होगा वहां पे हमारा लाइट जो है ग्लो करने लगेगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक ब्लू और एक ग्रीन कलर का लाइट अभी ग्लो किया, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का जो है चौथा वाला आंसर है, ठीक है। तो वो फटाफट से इसको बनाने का प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सो गाइस, इसको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक मिठाई के डब्बे की, ठीक है। जरूरी नहीं आप मिठाई का डब्बा लो, आप किसी भी चीज का डब्बा ले सकते हो, चाहे फोन का डब्बा हो या किसी चीज का, ठीक है। तो ये घर में आसानी से मिल जाता है, इस चक्कर में मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये काफी छोटा है, ठीक है। तो आप भी छोटा सा ही लीजिएगा। और हमें इसको कवर करने के लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी व्हाइट चार्ट पेपर की, ठीक है। तो आप चाहे तो व्हाइट कलर का लगा सकते हैं, किसी भी कलर का लगा सकते हैं, लेकिन जो व्हाइट कलर होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, ग्लो भी ज्यादा करता है। इस चक्कर में मैं इस पे व्हाइट कवर लगा रहा हूँ। और व्हाइट कवर लगाना इसलिए जरूरी है ताकि हम इस पे जो भी लिखे या फिर ड्रॉ करें, ठीक है, वो आसानी से दिख सके और इस पे वो लिखने में भी आसानी हो, ठीक है। तो ये जो चार्ट पेपर है इसको मैं 2 टुकड़ों में फाड़ ले रहा हूँ, ठीक है। और फटाफट से हम इसको इस डब्बे पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको चढ़ाना काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। आप भी जैसे मैं वीडियो में चढ़ा रहा हूँ, आप भी इसी तरह से इस पे कवर लगा सकते हैं, ठीक है, गोंद की मदद से। तो सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी अमेजिंग और मस्त वीडियो आती रहती है। और गाइस, एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। सो गाइस, हमारा जो बॉक्स था उस पे हमने इस कवर को अच्छे से चढ़ा लिया है, ठीक है। अब ये जो इसके ऊपर वाला ढक्कन है उसके ऊपर हमें इस कवर को चढ़ाना है, ठीक है। तो अब फटाफट से ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों पे चढ़ा लिया है, ठीक है, काफी सिंपल तरीके से। अब मैं फटाफट से आगे के प्रोसेस पे चलता हूँ, ठीक है। तो हमें इतना कर लेने के बाद फिर हमें जरूरत पड़ेगी एक स्केल की और एक पेंसिल की। तो मैं फटाफट से स्केल और पेंसिल ले आता हूँ, ठीक है, ताकि हम इस पे ड्रॉ कर सकें। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं लूंगा एक छोटी सी बैटरी, ठीक है। तो आप चाहे तो ये लिथियम बैटरी का यूज कर सकते हैं या फिर आप HW बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो हो सके तो आप HW बैटरी का यूज करना, क्योंकि वो जो बैटरी होती है वो काफी सस्ता मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी एक रेजिस्टेंस की,
तो आप ये किसी वैल्यू का ले सकते हैं, चाहे 1K का लो 10K का लो, ठीक है। तो वो ये जो रेजिस्टेंस है ये तब लगाना है जब आप HW बैटरी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि HW बैटरी जो होती है वो 9 वोल्टेज की होती है, ठीक है। इस चक्कर में हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएगा, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं ये 3.7 वोल्टेज की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेंगे कुछ पेच की, तो मैंने यहाँ पे टोटल 8 पेच लिए हैं, ठीक है, ठीक है। और आपको पेच ऐसे लेने हैं कि उससे करंट सप्लाई हो सके। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा लाइट की, ठीक है। तो मैं काफ़ी छोटे छोटे लाइट ले रहा हूँ, ठीक है। ये लाइट जो होते हैं 1.5 वोल्टेज के होते हैं और 1 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7-8 लाइट सेलेक्ट किया अलग अलग कलर के। तो जोन से भी लाइट मेरे को सही लगेगा उनमें से 2 लाइट मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इतने सारे लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 ही लाइट लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी 2 ही लाइट लगाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पेच जो है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है, और इसके अंदर से करंट भी अच्छे से फ्लो जा रहा है। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक चिमटी की, ठीक है, ये जो बाल में लगाने वाला क्लिप होता है उसकी। फिर उसके बाद हम इस क्लिप को भी रख देते हैं। फिर आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगा एक वो अरे कहना क्या चाहते हो? रिबन वायर की, ठीक है। तो आप चाहे तो रिबन वायर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पे अगर नॉर्मल वायर हो पतले पतले तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिबन वायर का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 20 रुपये पर मीटर, ठीक है। और इसमें जो होते हैं एक लेयर में वो 10 वायर होते हैं, इस चक्कर में इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो मैंने छोटा सा इसका पीस कट कर लिया है, ठीक है, आधे फुट के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये जो रिबन वायर है इसमें से मैं सारे वायर्स को अलग अलग छुड़ा लूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर के वायर है, तो इसमें जो होते हैं टोटल 10 कलर के वायर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले से सारे वायर्स को अलग अलग छुड़ा लेता हूँ। फिर उसके बाद ये जो बॉक्स है इसके ऊपर अब हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं स्केल और पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो लाइन हो एकदम सीधा खींचे। और पेंसिल का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो दोबारा मिटा भी सकें, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। फिर बाद में चाहे तो आप उस पर वो डार्क करने के लिए मार्कर या फिर किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 5 बॉक्सेस खींच लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 बॉक्सेस बना लिया, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो सबसे ऊपर वाला है जिस यहाँ पे हम नाम लिखने वाले हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट का। और फिर जो बाकी के 4 बॉक्स हैं, 8 बॉक्स, उनमें हम एक एक पेज लगाने वाले हैं। तो इसी मैंने 8 पेज इसी चक्कर में लिया था क्योंकि हम यहाँ पे 8 बॉक्स बनाने वाले हैं, तो 8 बॉक्स पे एक एक पेज लगेगा। तो ये जो हमने बॉक्स बनाया इसके एंडिंग पे आपको एक एक पेज लगाना है, ठीक है। तो आप भी ऐसे पहले छेद कर सकते हो सब में, फिर उसके बाद उसमें पेज फिट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर पेच ढीला टाइट हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में हम इसको ग्लू की मदद से अच्छे से टाइट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने पेच लगा दिया है। अब इसके बाद फटाफट से इसका जो है वायरिंग कर लेते हैं। अब इसका वायरिंग करने के लिए जो हमने वायर्स छुड़ा के रखे थे उसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो लेफ्ट साइड के जो पेचेस हैं उनका कनेक्शन हम राइट साइड वाले पेच में करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पहला वाला पेच है इसमें मैं वायर का एक सिरा कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो वायर का दूसरा सिरा है इसको मैं वो राइट साइड के किसी भी एक पेच में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी एक पेच में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा कनेक्ट मत करना, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट मत करना, वरना फिर ये जो है ये वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने टेढ़ा मेढ़ा कनेक्ट कर दिया लेफ्ट साइड के इस पेज को राइट साइड के पेज के साथ। फिर उसके बाद हम वो आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पे 2 वो लगाने वाले हैं, क्या कहते हैं, 1000 years later. लाइट, ठीक है। तो लाइट को लगाने के लिए हम यहाँ पे पहले पेचकस की मदद से छेद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गत्ते का होता है, इसमें काफ़ी आसानी से हो जाता है छेद। फिर उसके बाद हमने दोनों में छेद कर लिया। अब हम 2 हम लाइट लगाने वाले हैं, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का, ठीक है। तो आप भी ज़्यादा लाइट मत लगाइएगा, वरना आपका बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले ये जो दोनों लाइट है इनका मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो इनको जो मैं पैरेलल वाइज कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। पैरेलल इसलिए कनेक्ट करूँगा ताकि ये वो
ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। 1.5 वोल्टेज से ही चल सके। ठीक है, अगर आप इसे सीरियल कनेक्ट करोगे तो इसके लिए ज़्यादा वोल्टेज लगा देना पड़ेगा, और ऊपर से जो लाइट है ये फ्यूज भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो प्लस और माइनस वाला वो पॉइंट है, इसमें मैंने 2 वायर कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब जो दूसरा वाला एलईडी है, इसका भी जो प्लस है वो पहले वाले एलईडी के प्लस वाले वायर में, और जो माइनस है वो पहले वाले एलईडी के माइनस वाले पॉइंट में। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करना है। तो इसका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो आपके भी कमेंट का रिप्लाई जरूर से दूंगा। आओ माँ कसम। तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको वायर्स को अच्छे से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि और फिर इसके बाद हम ये जो हमारा बैटरी है, इससे एक बार चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन सही हुआ है नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने बैटरी से लगाया, यहाँ पे दोनों लाइट अच्छे से जल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो दोनों लाइट है वो सही है, और कनेक्शन भी हमने ठीक किया है। फिर उसके बाद हम इन दोनों लाइटों को इस होल में फिट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आसानी से आराम से फिट कर सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट से दोनों लाइट को लगा दिया हूँ। अब मैं हॉट ग्लू गन की मदद से दोनों को अच्छे से चिपका देता हूँ। ठीक है, और ये जो पेच थे इनको भी मैं अच्छे से चिपका दूंगा, क्योंकि ये सारे पेच जो है ये भी ढीले से हैं, तो इनको मैं चिपका के टाइट कर दूंगा ताकि ये निकले ना। फिर उसके बाद जो इनके वायर्स हैं इन पे भी मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू डाल दूंगा, ताकि ये वायर इधर उधर हिले ना और छूट ना जाए। ठीक है, तो अब बैटरी का कनेक्शन देख लेते हैं। बैटरी का कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो लाइट के किसी भी एक पॉइंट को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि अगर हम लाइट का पॉजिटिव पॉइंट ले रहे हैं तो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, या फिर चाहे तो नेगेटिव पॉइंट का अगर यूज़ करें तो नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लेंगे 2 वायर। ठीक है, एक रेड और एक ब्लैक कलर का वायर। तो अब इन 2 वायर को बाहर की तरफ से इस बॉक्स के अंदर लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने नीचे की साइड 2 होल किया है, तो इन दोनों पे एक एक वायर अंदर की तरफ को डाल देता हूँ। और ये जो वायर है, इस वायर का अधिकतर हिस्सा बाहर की तरफ को रहेगा। ठीक है, अंदर की तरफ बस इतना हिस्सा रहेगा कि अंदर कनेक्शन हो सके। ठीक है, फिर जो हमने 2 वायर लगाया था, इसका एक वायर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा वायर जो हमारा लाइट का एक वायर बचा हुआ था उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कनेक्शन समझ में आ ही गया होगा। तो अब मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, अब इसको हॉट ग्लू गन की मदद से इस वाले तार को भी अच्छे से चिपका देता हूँ, ताकि ये खींचे ना और टूटे ना। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसको चिपका देता हूँ। इसका पूरा कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब हम इस डब्बे को अच्छे से पैक कर देते हैं। ठीक है, और आप इस डब्बे को आपस में चिपकाइएगा मत, वरना फिर अगर अंदर से कुछ वायर टूट जाए, फिर कुछ खराब हो जाए, तो फिर आपको खोलने में परेशानी होगी। फिर जो हमने क्लिप लिया था उसको हमें 2 हिस्सों में तोड़ देना है। ठीक है, तो इसको मैं बीच में से 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। फिर दोनों वायर्स पे एक एक क्लिप को चिपका देना है, मतलब अच्छे से बांध देना है। ठीक है, ताकि अब हमारा जो है ये वर्क कर सके। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि किसमें कितना कम खर्चा लगा है। ठीक है, बस बैटरी और लाइट का खर्चा है और डब्बे का खर्चा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा होगा, और मैंने जो इसका टेस्टिंग है स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको मैं एक बार और इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो फटाफट से इसकी टेस्टिंग देखते हैं। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना, और अगर आपके किसी दोस्त को भी मिला हो साइंस प्रोजेक्ट तो उसको वीडियो जरूर से शेयर करना, ताकि उसका भी थोड़ा भला होए।